हेलो। कैसे हो आप? वेलकम टू मैथ्स कैफे। मैं सुजीत श्रीवास्तव आपके सामने अपने डिफरेंशिएशन पर वीडियो का सेकेंड पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जहां पर मैंने छोड़ा था आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स हम लोगों ने किए थे, कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था। तो आइए उसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन से शुरुआत कराते हैं। इफ y multiplied by under root of 1 plus x under root of 1 plus y is equal to 0, then prove that prove that dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आ भी चुका है पहले। किस तरह से करते हैं इसमें यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, एक्स और वाई जैसा कि दिख रहा है एक साथ साथ अकर हो रहे हैं यहां पर। तो हम इस फंक्शन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जो इंफॉर्मेशन गिवन है वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इसको दूसरे साइड पर शिफ्ट करा देंगे, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स we will get y square 1 plus x is equal to x square 1 plus y square plus y square x is equal to x square plus x square y. Now x square minus y square plus x square y minus y square x is equal to 0. Now you can see हम लोग यहां पर फैक्टराइज कर देते हैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन को। x प्लस वाई x माइनस वाई प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई ओवरऑल कॉमन, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आप यहां पर देखिए, अगर ये दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है तो आइदर दिस फैक्टर विल बी 0 और दिस फैक्टर विल बी 0। अगर ये फैक्टर 0 होता है तो बेटा क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू वाई, जो कि पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन के हिसाब से, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली ये दूसरा वाला फैक्टर 0 होना चाहिए ना। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डेफिनेटली 0 होगा। इसका मतलब y टाइम्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहां पर देखिए बहुत सिंप्लीफाई हो गया। इंप्लिसिट फंक्शन जैसा दिख रहा था लेकिन कन्वर्ट हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन में। अब बहुत आराम से ये डिफरेंशिएट होगा, कोशेंट रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। यहां पर डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स बिकम्स डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट्स लाइक दैट। नाउ माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस एक्स, ये प्लस साइन हो जाएगा, एक्स का 1 1 का 0 तो ये एक्स हो जाएगा, होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप ब्रैकेट ओपन करोगे एक्स कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स डायरेक्टली माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं कि दिखने में ये लग रहा था कि ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का एक डेरिवेटिव पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको किस तरह से बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोगों ने एक सिंप्लीफिकेशन किया, फिर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एक्सप्लिसिट फंक्शन में और फिर ये आराम से डिफरेंशिएट हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल को अगर किसी और तरीके से लगाने की कोशिश की जाए तो इतने आसान तरीके से जो प्रूव किया जाना है वहां तक पहुंचना मुश्किल है। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जिनकी ट्रिक अगर हमको पता है तो उस ट्रिक को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और उस ट्रिक से ही वो क्वेश्चन होता है, किसी और मेथड से नहीं। तो ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन था जो कि
किया जा सकता है पर्टिकुलर मेथड को ही फॉलो करके आसानी के साथ। तो चलिए आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने डिफरेंशिएशन के सेकेंड वीडियो में हम हैं, और आज हमको ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट करना है। अपने इस वीडियो में 3 और टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हमको बताने हैं आपको। तो आइए अब अगले टाइप पर मूव करते हैं और उसको देखते हैं। लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं। लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन देखिए, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं लोगैरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं यहां पर आपसे। मैं बात करने जा रहा हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर। बेसिकली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज नॉट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, रादर इट इज द प्रोसीजर। हम एक प्रोसीजर बताने जा रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में ये प्रोसीजर ही अप्लाई किया जाएगा, और इस प्रोसीजर को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नहीं, अब किस तरह के क्वेश्चन पे ये प्रोसीजर इंप्लीमेंट किया जाएगा? जैसे अगर कहीं पर आपको किसी फंक्शन की पावर में फंक्शन दिख रहा है, ऐसे अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है फंक्शन को, तो एक फंक्शन की पावर में फंक्शन दिख रहा है, भाई फंक्शन की पावर में कांस्टेंट है तो समथिंग टू द पावर n वाला रूल लग जाता है। लेकिन अगर फंक्शन की पावर में एक और फंक्शन लिखा है तो वो रूल नहीं लगता। तब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो किया जाएगा। या कहीं पर ऐसा भी हो सकता है बेटा, एक फंक्शन ऐसे लिखा गया हो f1x मल्टीप्लाइड बाय f2x मल्टीप्लाइड बाय f3x मल्टीप्लाई बाय f4x एंड सो ऑन fnx, मतलब n फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया गया हो, 2 से ज्यादा फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया गया हो, वहां पर भी यही प्रोसीजर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अप्लाई किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली वो प्रोसीजर है क्या, करते क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन का कि इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है प्रोसीजर को समझने के लिए। फंक्शन टू द पावर फंक्शन x टू द पावर x, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। तो सबसे पहला स्टेप होता है टेकिंग लॉग। लॉग ले लो भैया बोथ साइड, ठीक है ना, टेकिंग लॉग एट बेस ई बोथ द साइड्स। लॉगरिथम लॉग ले लेंगे बोथ साइड बेस ई पर, तो ये लॉग ले लेंगे, तो लॉग y एट बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x एट बेस ई। अब log m टू द पावर n रूल क्या होता है? log m टू द पावर n, ये रूल होता है ना, log m टू द पावर n log m होता है। क्लास 9th में पढ़ा है लॉगरिथम में बाबू। तो देखो वही लगाना है यहां पर, x इंटू लॉग ऑफ x एट बेस ई। अभी देखो ये प्रोडक्ट हो गया दो फंक्शन का, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। हमको क्या मिलने वाला है देखो, log y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log y एट बेस ई, इधर डी बाई डी एक्स ऑफ द टू फंक्शंस प्रोडक्ट log x एंड x, है ना। अब इधर log y का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा? log y का डिफरेंशिएशन भाई log ऑफ समथिंग, तो 1 अपॉन समथिंग इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट समथिंग डी वाई बाई डी एक्स। ये तो होगा, चेन रूल लगा। और इधर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस x का 1 हो जाएगा, तो ये log x बचेगा। log x एट बेस ये x कैंसिल, तो 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा? y टाइम्स 1 प्लस log ऑफ x। अच्छा, y की वैल्यू भी डाल दो यार फाइनल आंसर में, x टू द पावर x log ऑफ x
एट बेस ई। तो ये आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बेसिकली प्रोसीजर है जो मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाया। बेटा ऐसे ही एक फंक्शन की पावर में फंक्शन अगर रखा है तो आप बहुत आराम से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की टेक्निक को यूज करेंगे और झन्नाटेदार सवाल बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। शॉर्ट क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है भाई। मुझे काफी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर टेक्निक पर क्वेश्चन आ जाए, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर पर क्वेश्चन आ जाए, और आता भी है। निराश नहीं करता ये चैप्टर, आता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें लिया जाए जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। कहां गलती होती है बच्चों से, मैं वो बताने जा रहा हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। आप गलती कहां करते हो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, अब वो देख लो और वो गलती मत करना एग्जाम में। वो क्या गलती करते हो देखो, जब इस तरह का तुम्हें कोई क्वेश्चन मिलता है, जब इस तरह का तुमको कोई क्वेश्चन मिलता है, मैंने कहा इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर cos x, देन फाइंड dy बाय dx। अब यार सर आपको क्या लगता है, सर आपने कहा था समथिंग की पावर समथिंग, फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हो तो बिल्कुल हम लोग लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स। तो ले लो लॉग यार, तो ले लो। देखो तुम करते क्या हो, मैं दिखा रहा हूं तुमको। लॉग वाई, बिल्कुल ब्रिलियंट बच्चों की तरह से, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अरे लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन पर। ये ब्लंडर है जो आप कमिट करोगे एग्जाम में, ये ब्लंडर है जो आप कमिट करोगे एग्जाम में, क्योंकि दो फंक्शंस का सम है। हर एक फंक्शन फंक्शन टू द पावर फंक्शन के फॉर्म में लिखा है। आप कह रहे हो सर आपने सिखाया था कि पहले ही स्टेप में लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना सिखाया था कि लॉग को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दोगे। माय डियर, आप जानते हो कि लॉगरिथम डू नॉट फॉलोज द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता एडिशन पर लॉग का। तो ये ब्लंडर है, ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है अपन को। तो अपन को करना क्या है भाई, अपन को करना क्या है वो भी देख लो। क्या करोगे, ये एक फंक्शन है कह दो y1 है, ये एक फंक्शन है कह दो y2 है, और y मतलब एक्सप्रेस किया गया है y1 प्लस y2। देखो क्या होता है, डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx, क्योंकि डेरिवेटिव तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब हम अगर अलग अलग फंक्शंस ट्रीट करें, y1 का डेरिवेटिव अलग से dy1 बाई dx निकाले, y2 का डेरिवेटिव अलग से dy2 बाई dx निकाले, और दोनों की वैल्यूज को यहां सब्सटीट्यूट करें, तब हमें dy बाई dx मिलेगा, जो कि सम है dy1 बाई dx और dy2 बाई dx का। समझ में आ रहा है ना। तो आओ देखें, अब y1 हमारा क्या है बेटा, y1 है x टू द पावर साइन x। यार लॉग ले लो तो लॉग y1 साइन x इंटू लॉग x, डिफ्रेंशिएट कर दो 1 बाई y1 dy1 बाई dx, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन साइन x का cos x। तो इसका मतलब y1 y1 का डेरिवेटिव dy1 बाई dx क्या आ गया आपके सामने, y1 टाइम्स साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x, तो cos x इंटू लॉग x। इसका मतलब dy1 बाई dx आपका आ गया x टू द पावर साइन x मल्टीप्लाइड बाय साइन x अपॉन x प्लस cos x
इंटू लॉग एक्स। इसी तरह बेटा y2 भी ले लेंगे सेपरेटली। y2 क्या है? साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई टू बाई डी एक्स, या पहले लॉग तो लेना ही पड़ेगा ना, तो लॉग ले लो इसका पहले, तो लॉग y2, तो कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/y2 डी वाई टू बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ समथिंग का 1/समथिंग इंटू इस समथिंग का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डी वाई टू बाई डी एक्स, वाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा और हो जाएगा, देखो ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। इसका मतलब डी वाई टू बाई डी एक्स आ गया साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स और कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। बेटा अब इन दोनों ही डी वाई वन बाई डी एक्स और डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या मिल जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल मिलेगा? डी वाई वन बाई डी एक्स जो है वो एक्स टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ये सेकेंड वाला डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू भी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ब्लेंडर जो मैंने बताई कमिट करते हैं बच्चे, डायरेक्टली लॉग ले लेंगे, लॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एडिशन पर। प्लीज इस पर ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है, वो नहीं करना है पहले इंडिविजुअल फंक्शन लेकर ऐसे लिखकर फिर अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव फाइनली ऐड करना है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में होती है जो आपको नहीं करनी है। तो प्लीज ये देख लीजिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लेना नहीं भूलेंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ डेरिवेटिव पर, जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस हम लोग सीखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शंस आपको पता है, पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि किसी फंक्शन के जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं y और x, उन y और x को जब हम किसी कॉमन पैरामीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो फंक्शंस पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे यहां पर देखिए, अगर हम x को लिख दें at² और y को लिख दें 2at, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पहचानो ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है? तुमने पढ़ा है क्लास 11th में, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। यहां पर t पैरामीटर है, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। आपसे अगर बोल दे कि इफ x is equal to at², y is equal to 2at, then find dy by dx। अगर ऐसे पैरामीटर t के टर्म में, पैरामीटर थीटा के टर्म में, पैरामीटर u v के टर्म में कहीं पर भी कोई कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है और आपसे कह रहा है कि डिफरेंशिएशन करके dy by dx निकालिए, तो ये डेरिवेटिव अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन आता है। प्रोसीजर क्या है इसमें करने का? आप इंडिविजुअली x को पैरामीटर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करिए, तो dx बाय dt निकालिए, तो a कांस्टेंट है, d बाय dt t², क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt आ गया 2at, ये 2t हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली बेटा
y क्या गिवन है 2at, इसको भी t पैरामीटर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो 2a dy dt ऑफ t 1 हो जाएगा, तो 2a आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको बेटा dy बाई dx चाहिए, और जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखना जरा ध्यान से, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। देखो ना dt कैंसिल, dy बाई dx लिखा है। इसका मतलब सिंपली y वाले फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो पैरामीटर के टर्म्स में है उसको डिवाइड कर देंगे x वाले का डिफरेंशिएशन से। तो यहां पर देखिए 2a अपॉन 2at, 2a कैंसिल, तो dy बाई dx आ गया 1 अपॉन t। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का एक टेक्निक है। जैसे एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं हम, अगर x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा हो और y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा हो, और मैं आपसे कहूं कि dy बाई dx बताइए, तो पैरामीटर यहां पर थीटा है, पहले हम x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो a टाइम्स d बाई डी थीटा, कॉस क्यूब थीटा का मतलब कॉस थीटा पावर 3, तो बेटा ये हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव, चेन रूल लगाना यहां पर, तो वो आ गया -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया dx अपॉन डी थीटा। सिमिलरली y को भी ऐसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, अब तो आप समझ गए होंगे कि समथिंग की पावर n वाला रूल लगा है, फिर समथिंग का डेरिवेटिव कॉस थीटा अलग से मल्टीप्लाई किया गया है। और अब अगर dy बाई dx चाहिए आपको, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, इसका मतलब 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा कैंसिल, 3a कैंसिल, तो dy बाई dx आपका आ गया tan थीटा। तो ये आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन में। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस जब भी आपको दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, x और y को पहले इंडिविजुअली अलग अलग पैरामीटर के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लेना है, फिर dy बाई dx की वैल्यू डिवाइड करके दोनों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से बहुत आराम से निकाली जा सकती है। अब आते हैं अपने लास्ट टाइप पर, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये भी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में, वो भी आप देख लीजिए, यहां पर बहुत जरूरी है बेटा, जरूरी है, क्योंकि आगे अभी चीजें नहीं अगर पढ़ेंगे तो आगे दिक्कत होगी, इंटीग्रेशन के वीडियोस में आप देखेंगे दिक्कत होगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। मान लीजिए हम यहां पर इसको समझना चाहते हैं, तो हम मान लीजिए आपको क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह का मिला, क्या मिला क्वेश्चन, क्या मिला, डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट एक्स। देखिए अभी तक आप क्या कर रहे थे, साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, साइन एक्स फंक्शन है, रूट एक्स एक दूसरा फंक्शन है, आप क्या कर रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में बताना है आपको। कैसे करेंगे, आप ऐसे करिए, y1 एक फंक्शन एज्यूम कर लीजिए, पहले फंक्शन साइन एक्स को, y2 दूसरे फंक्शन रूट एक्स को एज्यूम कर लीजिए बेटा। अब ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस। जब डेरिवेटिव ऑफ y लिखते हो विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखते हो, dy बाई dx। तो जब डेरिवेटिव ऑफ y1 लिखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y2, तो तुमको क्या निकालना है, इसका मतलब dy1 अपॉन dy2 निकालना है। अरे ये तो फिर वैसा ही हो गया जैसा पैरामीट्रिक फंक्शंस में हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वहां पर भी तो ये था, x और y दोनों किसी पैरामीटर t के टर्म्स में थे, यहां पर y1 और y2 दोनों किसी पैरामीटर x के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए गए, x के टर्म्स में डिफाइन किए गए। तो इसको बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट दीजिए, y1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले
x के रिस्पेक्ट में, तो dy1 बाई डी एक्स आ जाएगा जो कि cos x हो जाएगा। y2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, dy2 बाई डी एक्स आ जाएगा जो कि 1/2 √x आ जाएगा। आपको चाहिए क्या, साइन x का विद रिस्पेक्ट टू √x, dy1/dy2 चाहिए, तो वो हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स अपॉन dy2 बाई डी एक्स, सेम एज दैट इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो देखो यहां पर क्या आ गया, cos x अपॉन 1/2 √x लिखोगे तो ये भी ऊपर ही आ जाना है, यानी कि 2 √x cos x, this will be the derivative of sin x with respect to √x। समझ में आया, समझ में आ रहा है? देखिए कितना आसान है, बहुत आराम से हो रहा है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। हाँ, यहां पर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस बेटा डाल सकते हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशंस डाली जा सकती हैं। जब हम ये बोल दें, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम और लेते हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन उसमें डालते हैं, तब आपको समझ में आएगा क्या हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan inverse 2x upon 1 minus x square with respect to sin inverse 2x upon 1 plus x square। मान लीजिए मैंने ये कहा, मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में डाल दी है कि एक फंक्शन है जिसको इनवर्स फिगो के टर्म्स में डिफाइन किया गया है, मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, अगर वो नहीं आता होगा तो इस सवाल को आप नहीं कर सकते। तो यहां पर ये y1 फंक्शन है, ये y2 फंक्शन है, आपको y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y2 चाहिए। तो आपने कहा सर हम इसमें यही तो करेंगे ना कि y1 एज्यूम कर लेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहां पर tan थीटा x की जगह पर रिप्लेस करेंगे। तो सर क्या होगा, सर ये होगा कि ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अरे tan इनवर्स के अंदर ये tan 2 थीटा बन गया। तो सर हम लोग इसको tan 2 थीटा लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो फिर क्या ये 2 थीटा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं भाई, और थीटा tan इनवर्स x होगा। तो यहां पर y1 हो गया 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हो गया। सिमिलरली यहां पर भी यार y2 है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे यार इसमें भी x को tan थीटा से रिप्लेस कर रहे हो, तो y2 क्या हो गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अरे ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया सर। तो y2 हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, वेरी गुड, क्यों नहीं होगा, आप पढ़ रहे हो ना इसलिए आसान हो रहा है। और थीटा को रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x से, तो dy2 बाई डी एक्स भी क्या आ गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अरे वाह, हमें क्या चाहिए था, हमें तो dy1 बाई dy2 चाहिए था, जो कि dy1 बाई dx अपॉन dy2 बाई dx के इक्वल होगा, और जो कि 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों dy1 बाई dx और dy2 बाई dx दोनों सेम आ रहे हैं भाई, तो इनका रेशियो तो 1 ही हो जाएगा ना। तो देखिए आंसर कितना सिंप्लीफाइड है, लेकिन प्रोसीजर डिफरेंशिएट करने का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है तो इंडिविजुअली दोनों फंक्शन तो कैसे भी हो सकते हैं बेटा, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एक फंक्शन का किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में जब भी डेरिवेटिव निकालना होता है, हम एक फंक्शन पहले वाले को y1 एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे को y2, और y1 का विद रिस्पेक्ट टू y2 मतलब dy1 बाई dy2 हमको निकालना है। dy1 बाय dy2 हमसे पूछा जा रहा है, और वो निकालने का तरीका बिल्कुल पैरामीट्रिक फंक्शन में जैसा बताया, इसको अलग ट्रीट करो, इसको अलग ट्रीट करो, एक दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर डिवाइड करो, आंसर पाओ। और इस तरह से डेरिवेटिव्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे।
तो हम लोग अब अपने अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक्स पर कवर करेंगे। मुझे लगता है अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से बेटा मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, कम से कम 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। करीब 8 से 10 नंबर, 8 से 10 मार्क्स कवर करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम का। तो अगला वीडियो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डिफरेंशिएशन सीख गए हैं तो अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मिस मत करिएगा। मैथ्स कैफे में बने रहिएगा, क्योंकि मैथ्स कैफे ही आपका पूरा बोर्ड का रिवीजन रैपिडली करवा रहा है और आपको बोर्ड के मिशन 100, टारगेट 100 तक पहुंचाकर ही रुकेगा, उससे पहले नहीं। तो आप कोशिश करें, लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियोस पर बने रहिए मैथ्स कैफे में। और हां, कॉफी अपने अपने साथ लाइएगा, क्योंकि यहां केवल मैथ्स मिलती है। थैंक यू।